प्रकार से देश में जहर घोलने का काम अगर कहीं से अगर होता है तो वहां से हो रहा है। हमारी उनकी सोच के साथ में लड़ाई, बस वो डरो मत का ही नारा लेकर जो है मैं इस सिंह मुख्यालय की इस परिसर में जो है मैं निरंतर उनके साथ में लड़ाई नहीं लड़ता। मैं उनके भी लोगों के यहाँ पर जाकर उनके पैर छूता हूँ। आगे वाले वो लड़ाई समझते होंगे, क्योंकि आगे वाले जो है आपको पता है कि जिस प्रकार से वो चड्डी और टोपी पहन के चलते और उनके हाथ में जो लाठी रहती है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी में मोहम्मद शहजाद, आपका होस्ट, आपका दोस्त। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हॉट सीट कहने वाली मध्य नागपुर की हॉट सीट, लेकिन बंटी शिर्के ने मात्र एक हफ्ते में इस हॉट सीट को सॉफ्ट सीट में तब्दील कर दिया है। ऐसा क्या जादू किया उन्होंने मात्र एक हफ्ते में कि नागपुर शहर की सबसे हॉट सीट कहने वाली हॉट सीट अब हॉट सीट नहीं रही, क्योंकि मध्य नागपुर में तकरीबन मुकाबला अब एक तरफा नजर आ रहा है, जहां बड़े बड़े नाम चल रहे हैं। मैं बात सभी के नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ऐसी क्या रणनीति बंटी शिर्के ने लगाई है कि इस हॉट सीट को बर्फ में तब्दील कर दिया। बंटी भाई, स्वागत है एनएन टीवी में आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि अब आपने एक हफ्ते के अंदर ही पूरी लड़ाई को 1-2-1 में तब्दील कर दिया। नहीं, 1-2-1 में तब्दील करने की लड़ाई की बात नहीं है। जिस प्रकार से आपने जो है दो वरिष्ठ और ज्येष्ठ लोगों के जो आपने नाम लिए थे, तो मैं कतई ये नहीं, मैं उनके मार्गदर्शन में जो है हमेशा काम करते रहा हूँ। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है कि आवाम की अपने किस प्रकार से हमने मदद करनी चाहिए और सेवा किस प्रकार से हमने लोगों की जनता जनार्दन की करना चाहिए। और रही बात आपने 1-2-1 की जो बात कही, तो निश्चित रूप में 1-2-1 की लड़ाई तो है। ये लड़ाई न रहते हुए आगे वाले वो लड़ाई समझते होंगे, क्योंकि आगे वाले जो है आपको पता है कि जिस प्रकार से वो चड्डी और टोपी पहन के चलते और उनके हाथ में जो लाठी रहती है, तो लड़ाई उनके लिए होगी। ये हमारे लिए लड़ाई नहीं है, बस ये सेवा का मौका जो है जनता जनार्दन से हम लोग चाहते हैं, बस वो सेवा का मौका हमको दे। इसलिए हमारा परिश्रम मध्य नागपुर के सम्मानीय जनता का जनगण मन यात्रा के माध्यम से कहिए या जनता जनार्दन का गृहलक्ष्मी दर्शन सोहला के माध्यम से कहिए, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं, ताकत मांग रहे हैं कि मध्य नागपुर में फिर से एक बार जो है प्रगल्भ मध्य नागपुर बनाने के लिए और सहभागिता से मध्य नागपुर का विकास करने के लिए जो है वो हमको आशीर्वाद है। क्या बात है। तो एक सवाल ये कि आपने जो चड्डी वड्डी धारक बोला है, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छा आप जानते हैं, है ना। हम क्योंकि आप जो है देश का चौथा स्तंभ है, और सही मायने में देखा जाए तो चौथा स्तंभ आप बखूबी जो है आपकी भूमिका बहुत अच्छे से आप निभा रहे हैं। कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते, लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और एक सवाल ये था कि आपकी तैयारियों के बारे में, जिस तरह से हमने मध्य नागपुर का दौरा किया, चाहे मोमीनपुरा हो, चाहे कड़वी चौक की जो बॉर्डर है, और इधर में अगर आप आ जाए महल की तरफ, तो बहुत ज़्यादा जोर युवाओं में नज़र आ रहा है। बंटी शिर्के को लेके एक उत्साह नज़र आ रहा है, तो इसे आप बरकरार रख पाएंगे 30 तारीख तक? नहीं, निश्चित रूप पर जो है बरकरार रहने की अगर बात हम कहेंगे तो बरकरार, इसके पहले भी 2019 में हमने जो चुनाव लड़ा था, 2017 में मुझे सम्माननीय प्रभा गट्टा के सम्माननीय नागरिकों ने मुझे पार्षद बनाया था, जिसमें सिरसपेट आता है, सराईपेट आता है, गाड़ी खाना आता है, कर्नलबाग आता है, राम मंदिर गली है, रतन कॉलोनी है, रानी इंदिराबाई भोसले विहार है, बुद्धेश्वर नगर है, शिवाजी नगर है, कुठी रोड है, महल का क्षेत्र है, गुजरवाड़ा है, नाइक रोड है, किला है, अलीमिया खाम है, सोनिया गांधी नगर है। तो रही बात, और उसके बाद में आपने कड़वी चौक से इधर का जो पोर्शन बताया, तो मध्य नागपुर के जो साथी हमारे मोमिनपुरा के रहे, बुढ़ियापुरा के रहे, कसापुरा के रहे, डोभी के रहे, अंसार नगर के रहे, गाड़ी खाना के, कर्नलबाग के, सिरसपेट के, सराईपेट के, जूनी मंगलवारी के, तांडापेट के, बांग्लादेश के, बुद्धू के मीनारे के कहिए, आप जलालपुरा के कहिए, बालदारपुरा के कहिए, इंदिरा गांधी नगर के कहिए, सोनिया गांधी नगर के कहिए, चुनाखाई टेकड़ा हमारी जूनी मंगलवारी में जो आता है वही आगे कहिए, पिंटू साहू जी के पास में कहिए, या फिर तमाम जो हमारे जो साथी है, बड़कत चौक उसमें आता है, संघ का मुख्यालय उसमें आता है, कोठी रोड उसमें आता है, बिंजानी कॉलेज का जो परिसर है वो उसमें आता है, रिसालदार गली आती है, रुईकर रोड उसमें आता है, दक्षिणामूर्ति चौक उसमें आता है। तो यह सभी जो हमारे सम्मानित जितने भी मेरे साथी है, घास बाजार उसमें आता है, जूना मोटर स्टैंड उसमें आता है, निकालस मंदिर उसमें आता है, ऐचित मंदिर का परिसर उसमें आता है, गरुड़ खाम उसमें आता है, तो कहने का चितारोली उसमें आती है, फुले वाली गली उसमें आती है, शारदा चौक उसमें आता है। तो ये सभी जगह कर सभी के जो जितने भी हमारे युवा साथी उनके साथ में मेरा एक जुड़ाव मेरा 2017 से उनके साथ में जुड़ाव मेरा रहा। मैं 2014 में जो है नागपुर लोकसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना। 2014 में जब युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, जननायक राहुल जी गांधी जो कहते हैं कि डरो मत, बस वो डरो मत का ही नारा लेकर जो है मैं सिंह मुख्यालय की इस परिसर में जो है मैं निरंतर उनके साथ में लड़ाई नहीं लड़ता। मैं उनके भी लोगों के यहाँ पर जाकर उनके पैर छूता हूँ, पैर ये छूता हूँ कि आप भी मुझे आशीर्वाद दो कि हमें लड़ाई नहीं करनी, भले आप लोग लड़ाई करते रहो, हमें तो जनता की सेवा करनी है, सहभागिता से मध्य नागपुर हमको बनाना है। और रही बात युवाओं की, तो बखूबी मुझसे अच्छा आप जानते हैं कि युवाओं का साथ जो है, युवा का साथ क्यों मिला है, क्योंकि बार बार हमने युवाओं की जो है बेरोजगार युवाओं की बात कही है,
हाँ, उसके बाद में पीड़ित युवाओं की बात कही है, प्रताड़ित युवाओं की बात कही है, हमारी माता बहनों की बात कही है, आशा वर्कर्स की बात कही है। हमने उनका निरंतर उनका आवाज उठाया है और मध्य नागपुर का आवाज बनकर जो है आपका ये बंटी उनके सामने निरंतर उनके साथ में रहा है और सरकार के साथ में, प्रशासन के साथ में, भ्रष्ट प्रशासन के साथ में जो उनके साथ में लड़ाई नहीं तो उनके साथ में लड़ाई लड़ता था। अच्छा, जैसा कि इसके पहले भी हमने आपका जो इंटरव्यू किया तो उसमें हमने ये महसूस किया, आपने भी बताया था कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर संघ मुख्यालय है और मात्र 20 से 30 घर शायद आपसे दूर है वो, और मोहन भागवत जी का भी घर वहीं पे आपने बताया और बड़े बड़े अधिकारियों का। तो क्या इससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रेशर बिल्ड बंटी शिड़के पर होता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि जो है डायरेक्ट हम उनकी वहां पर जाकर जो है उनको सवाल जवाब पूछते हैं, क्योंकि आज देश में अगर देखा जाए तो देश का जो दिल्ली का जो तख्त है, दिल्ली का तख्त जो है संचालित कहाँ से होता है ये आपको भी पता है। हमारी इस देवरिया कांग्रेस भवन से अगर मात्र 250 मीटर की दूरी पर गए या मेरे घर से जो है 150 मीटर की दूरी पर अगर गए तो वहां से जो देश संचालित वहां से हो रहा है। जिस प्रकार से देश में शहर बोलने का काम अगर कहीं से अगर होता है तो वहां से हो रहा है। हमारी उनकी सोच के साथ में लड़ाई, यानी उनकी जो सोच है सर्वधर्म समभाव को उन्होंने साथ में लेकर चलना चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हलबा हो, कुनबी हो, तिरेड़ कुनबी हो, माई हो, है ना, भोई समाज हो, सभी समाजों को साथ में लेकर चलने की भूमिका जो है कांग्रेस पार्टी की हमेशा रही है। तो कहीं ना कहीं पर क्योंकि आजादी के पहले डिवाइड एंड रूल करने का काम अगर समझ लो जिस प्रकार से अंग्रेजों ने किया था, तो अभी मध्य नागपुर का आवाम का ये कहना है कि मध्य का बंटी के माध्यम से मध्य नागपुर की जो आवाज है, मध्य नागपुर की जो जनता जनार्दन को कह रही है कि हिटलर हो, कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है। तो व्यूअर्स, आपने देखा जो बंटी शिड़के की शैली है, मुझे नहीं लगता कि कोई नगर सेवक भी ये बता पाएगा कि उसके एरिया में जो बस्तियां हैं और जिस तरीके से बंटी शिड़के ने उन बस्तियों के नाम लिए, तो एक आमदार का चुनाव लड़ने वाला कंटेस्टेड उम्मीदवार इस तरह से अपने एरियो के और सभी एरियो के नाम ले रहा है। इसी तरह इसके पहले भी जब हमने बंटी भाई का इंटरव्यू कवर किया तो तकरीबन 200 से ज्यादा लोग उस सभा में बैठे थे और तकरीबन बंटी भाई ने 170 से ज्यादा लोगों के नाम लिए, स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया, सलाम पेश किया। तो ये शैली पूरे महाराष्ट्र में किसी भी उम्मीदवार में नजर नहीं आती है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है? बने रहे और बंटी शिड़के की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को हर ग्रुप मेयर पेज पर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे NN टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे NN टीवी को सब्सक्राइब करें। बने रहे NN टीवी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय